तो आज की इस वीडियो में बहुपद को शुरू करने वाले हैं और इस वीडियो में 2.1 को हल भी करेंगे और जितना भी बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है, जो भी चीज़ होगा बहुपद किसे कहते हैं, सब कुछ समझाएंगे भी। और 2.1 को जितने भी प्रश्न है उसको हल करेंगे और ये इसी तरीके से 2.2, 2.3 जो भी है उसको भी हल करेंगे एक वीडियो में। 2.2 और इसी तरीके से एक एक वीडियो में सारा प्रश्नावली ख़त्म करते जाएंगे। तो फिलहाल तो यहाँ पर 2.1 को देखेंगे। तो बहुपद अगर शुरू कर रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा पता भी होना चाहिए। हालांकि आप लोग ने इसको 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, तो मान लीजिए उसी को रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि उसको भी पढ़े हुए 8-9 महीना हो चुका होगा। तो आप लोग को पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। चलिए यहाँ पर सबसे पहले इसको हल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बहुपद के बारे में जान लेते हैं। फिर से जानते हैं लेकिन उसी को थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर बहुपद 2.1 को देखना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बहुपद पढ़ रहे हैं तो हमको बहुपद के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो देखिए बहुपद क्या होता है, तो चलिए बहुपद के बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। इसके बारे में आपको याद नहीं करना है, बस आपको इसको समझ लेना है, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा 9th में। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं बहुपद क्या होता है। चलिए, बहुपद देखिए, बहुपद किसको कहते हैं, सरल भाषा में इसको समझ लीजिए। देखिए पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। चलिए, वैसे बीजीय व्यंजक, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, वैसे बीजीय व्यंजक, वैसे बीजीय व्यंजक जिसमें, बस सिंपल सा भाषा, इसका कुछ इसमें याद नहीं करना, एक बार बस खाली समझ लीजिए आप लोग। जिसमें चर की घात, जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो। बस आपको इतना ही बात समझना है। देखिए इसमें थोड़ा सा आप समझ लीजिए यहाँ पर क्या है। देखिए वैसे संख्या, वैसे बीजगणितीय व्यंजक, देखिए बीजीय व्यंजक, सॉरी यहाँ पर क्या, वैसे बीजीय व्यंजक। देखिए बीजीय व्यंजक का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या होता है x, y, z, कुछ भी जो हम ABCD लिखते हैं जो किसी भी संख्या के साथ, तो वही क्या होता है, वही बीजीय व्यंजक होता है। जैसे देख लीजिए बीजीय व्यंजक क्या होता है, जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, x+1, और इसी तरीके से लिखते हैं क्या, 5y+4, यही सब क्या होता है बीजीय व्यंजक। x और प्लस क्या होता है, 2 मान लीजिए क्या, x², चलिए ये हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5x+3 हो जाएगा। और एक लिख लेते हैं, चलिए एक और लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, √x + y² और +5। देखिए यही क्या होता है, यही बीजीय व्यंजक होता है, जिसे x और y कुछ भी लिख लेते हैं, z हो या कुछ भी हो, जो ABCD यानी कि जो होता है लेटर इंग्लिश का, उसमें कुछ भी लिखते हैं उसके साथ, तो वही क्या होता है, बीजीय व्यंजक होता है। तो वैसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो। तो देखिए पूर्ण संख्या का क्या होता है, इसके सबसे पहला वीडियो इस प्ले लिस्ट में मिलेगा, वही है, इस सब के बारे में बताए हैं। पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, विषम संख्या, सब जो भी है उन सभी के बारे में पहले वीडियो में बता दिया हूँ, तो आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरीके से अनंत तक जाएगा, 0 से लेकर और अनंत तक जाएगा। तो यही क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। चर के घात क्या आना चाहिए, पूर्ण संख्या आना चाहिए, उसी को हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। तो ये हालांकि आप लोग को पता भी होगा, लेकिन आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन हो रहा है आप लोग को। अगर चैप्टर शुरू कर रहे हैं थोड़ा बहुत तो इसके बारे में पता होना ही चाहिए, तो इसलिए इसको कर रहे हैं। चलिए, तो देखिए अब यही कंडीशन फॉलो करना है क्या, चर के घात को हमको देखना है। चर क्या होता है, अब देखिए चर किसको कहेंगे, जो ये हम लिखे हैं, ये x, y, z या और कि p, q, s जो भी होगा, तो उसी को क्या कहेंगे, चर कहेंगे। तो चर आप किसको कहते हैं, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसको चर कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या होता है, x का मान कभी क्या आ जाता है, 4 आ जाता है, कभी भी निकालते होंगे आप लोगों को पता होगा। कभी क्या आ जाता है, x का मान 5 आ जाता है, तो या 6, 7, 8 कुछ भी आता है, तो या y का मान 4, 5, 6 कुछ भी आएगा। तो यानी जिसका मान बदलते रहता है उसको क्या कहते हैं, चर कहते हैं। और अचर किसको कहते हैं, जिसका मान कभी नहीं बदलता है। यानी कि हम मान लीजिए क्या, ये 4 कहीं पर लिखे हैं, तो इस 4 को कभी 5 तो नहीं बोलेंगे। इसी तरीके से जिसका मान नहीं बदलेगा उसको क्या कहेंगे, अचर कहेंगे। तो x, y जो भी होगा वो क्या होगा, चर होगा। जिसका मान हमेशा बदलता रहता है वो चर होगा, और जिसका मान कभी नहीं बदलता है वो अचर होगा। तो यहाँ पर क्या देखना है हमको, चर के घात को देखना है।
तो चर के घात में जब भी क्या आएगा, पूर्ण संख्या में कुछ भी रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, तो वही हो जाएगा हमारा बहुपद हो जाएगा। तो बहुपद, चलिए तो अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं, इसी को देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा बहुपद है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x है, यहाँ पर इसके पावर में तो आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, तो कुछ नहीं दिखता है तो यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर एक रहता ही है, कुछ नहीं दिखता है। तो यहाँ पर देखिए, तो इसका क्या हो जाएगा, x की पावर यानी कि घात 1 हो गया। तो यानी ये क्या है, एक क्या है, पूर्ण संख्या है। इसमें देखिए, इसी में से तो कुछ भी आएगा तो इसी के अंदर से आएगा, 2 3 4 5 या 0 भी आएगा, कुछ नहीं है तो 0 रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, इसके घात में क्या है, 1 है, यानी पूर्ण संख्या है। यहाँ पर y घात में क्या भी हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। और यहाँ इसी तरीके से अब यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा समझने वाला बात है। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, x प्लस 2/x²। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, ये x कभी भी यानी चर जो होगा वो बट्टे में कभी भी नहीं होगा, यानी चर बट्टे में है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर उसको हम पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, ये मान क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो इसलिए जो बट्टा में रहेगा अगर चर के मान, तो उसको घात को तो बिल्कुल समझ लीजिए देखना ही नहीं, क्योंकि वही क्या हो जाएगा, तो वो बहुपद होगा ही नहीं, क्योंकि मान तो हमको माइनस में चाहिए नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से 1 2 3 4 कुछ भी आएगा लेकिन माइनस में नहीं आना चाहिए। अगर इसको पलट कर अगर ऊपर लिखेंगे, क्योंकि ये हमेशा चर का मान ऊपर आना चाहिए, अगर ऊपर इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं होगा। चलिए, और उसके बाद इसको देख लीजिए, ये जो बहुपद है इसको टिक लगा देते हैं, ये भी बहुपद है। और ये क्या है, ये बहुपद नहीं है, देखिए कॉमा लगा हुआ है यहाँ पर, उसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, जो नहीं है बहुपद उसको घेर देते हैं। चलिए, और उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, 5x + 3, ये भी क्या है, ये भी एक बहुपद है। अब लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर क्या है, अगर कोई भी अचर पद अंडर रूट के अंदर रहेगा तो चलेगा, तो वो क्या रहेगा, तब तो वो रहेगा क्या, बहुपद रहेगा। लेकिन अचर पद हमको किसका घात देखना है, अच्छा चर पद का घात देखना है। तो यहाँ पर देखिए, चर पद का घात क्या है, कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। और मान लीजिए ये रूट से निकलेगा तो क्या रहेगा, रूट का मतलब ही होता है क्या, 1/2। 1/2 देखिए आपको पूर्ण संख्या कहीं दिख रहा है 1/2, तो 1/2 जिसमें आएगा वो क्या होगा, वो बहुपद बिल्कुल भी बहुपद नहीं होगा। तो ये भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। इसको रूट हटाएंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, इसका मतलब रूट का मतलब ही होता है 1/2। तो ये भी क्या हो जाएगा, रूट में भी नहीं आना चाहिए और चर का घात बट्टे में भी नहीं आना चाहिए, यानी कि सीधा समझ लीजिए आपको पूर्ण संख्या आना ही चाहिए, माइनस में भी चर के घात नहीं आना चाहिए। तो चलिए, बहुपद क्या होता है इसको समझ लिए। तब चलिए आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो बहुपद देखिए, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, यानी समझ लीजिए बहुपद कितने होते हैं। तो यानी एक होता है क्या, रैखिक बहुपद। तो चलिए रैखिक बहुपद के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। चलिए, अब रैखिक बहुपद किसको कहेंगे, देखिए वैसा बहुपद जिसमें चर के घात कितना होना चाहिए, अधिक से अधिक चर के घात कितना होगा, 1 होगा। चलिए लिख भी देते हैं, वैसे बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 1 हो। चर का अधिकतम घात 1 हो, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर चर का घात 1 से ज़्यादा होगा तो उसका मतलब क्या है, वो रैखिक बहुपद नहीं होगा। अधिक से अधिक घात इसका 1 ही होगा। तो चलिए रैखिक बहुपद का कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो मान लीजिए क्या, इसी को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, जिसमें चर का घात क्या हो, 1 हो। तो यहाँ पर x + 1 ये क्या है, ये भी रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसके घात में क्या है, 1 है। चलिए, और उसके बाद एक और देख लेते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए y + क्या है, 5 है। इसमें भी क्या है, चर को घात को देखना है, चर का घात क्या है, 1 है, यानी क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। ये एग्जाम में आप लोग को इसी तरीके से आता है, निम्न में कौन रैखिक बहुपद है, तो आपको पहचानना पड़ता है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, तो इसको आप लोग को इसलिए ध्यान में रखना है। चलिए 1-2 उदाहरण और भी देख लेते हैं इसका। तो इसका मान लीजिए क्या, ये हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, z और -7 हो जाएगा, इसके पावर में भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा रैखिक बहुपद। मान लीजिए क्या, यहाँ पर x भी रहे तो भी क्या होगा, कोमा लगा लीजिए, यहाँ पर x है, ये भी क्या है, रैखिक बहुपद ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x भी रैखिक बहुपद है। एक बात और समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 2 ही लिखा है, तो ये क्या होगा, ये बहुपद है या नहीं, कोई भी अंक भी लिखा रहे तो भी वो क्या होगा, बहुपद ही होगा। चलिए, तो आप इतने देखिए, रैखिक बहुपद क्या होगा, यही रैखिक बहुपद हो गया। तो अब इसमें देखिए, रैखिक बहुपद में अब जिसके घात के देखिए, इस पे घात पर ही शून्य भी इसमें निकालना पड़ेगा। तो इसमें देख लीजिए, रैखिक बहुपद में 1 घात होता है, तो रैखिक बहुपद के अधिकतम शून्य कितना निकलेगा, शून्यांक। तो
तो इसमें लिख देते चलिए रैखिक बहुपद, रैखिक रैखिक चलिए हाँ चलिए रैखिक बहुपद पद में देखिए रैखिक बहुपद में क्या होगा, अधिक से अधिक कितना शून्यांक होगा, 1 होगा। चलिए अधिक से अधिक कितना शून्यक होगा, 1 ही होगा। अधिक से अधिक कितना शून्यक हो सकता है, यानी रैखिक बहुपद में 1 ही शून्यक अधिक से अधिक निकल सकता है और इससे ज़्यादा नहीं निकल सकता। इस बात को आपको ध्यान में रखना। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होगा, यह भी आपके परीक्षा में आ सकता है। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होगा, तो वह कितना होगा, वो बिल्कुल 1 होगा। चलिए रैखिक के बारे में जान लिए, तो आप थोड़ा सा द्विघात के बारे में भी जान लेते हैं और इसमें आपको त्रिघात भी आएगा। त्रिघात के बारे में भी जान लेंगे। पहले चलिए आप ये मान लीजिए क्या है, ये हो गया रैखिक। अब 2 में देख लेते हैं द्विघात। चलिए द्विघात, इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो आगे वाला चैप्टर द्विघात समीकरण है, ये उसमें भी काम आएगा, तो इसलिए आपको इसको अच्छी तरीके से समझ लेना है। तो द्विघात बहुपद, चलिए बहुपद, अब द्विघात बहुपद, अब द्विघात बहुपद किसको कहेंगे, सिंपल सा इसी को लिख लीजिए ना, क्या हो जाएगा, वैसे बहुपद, बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात, चर का लिख लीजिए यहीं पर, घात कितना होना चाहिए, चर का अधिकतम घात 2 हो, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। 2 चर वाला यानी कि द्विघात समीकरण है, तो द्विघात बहुपद है, तो इसमें क्या होगा, चर के अधिकतम घात 2 ही होगा। अगर चर के अधिकतम घात क्या होगा, 2 होगा। चलिए इसको भी थोड़ा सा 1-2 उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए क्या है, यहाँ पर x² प्लस ले लीजिए 2x प्लस 6। चलिए एक उदाहरण ये हो गया। चलिए 1-2 और ले लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए क्या z² और चलिए प्लस 5 हो गया। और इसी तरीके से मान लीजिए ये तो आपको बुक में भी है, क्वेश्चन भी है आगे, t² 5, इस तरह के क्वेश्चन भी है। तो ये क्या आ जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। तो यहाँ पर 4 मान लीजिए ये s² है, चलिए ये s है और प्लस चलिए 2s² और प्लस 1। इस तरीके क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है जिसमें चर के अधिकतम घात कितना होना चाहिए, चर के अधिकतम घात 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या है, चर के अधिकतम घात 2 है। यहाँ पर भी क्या है, चर का अधिकतम घात 2 है, चर का अधिकतम घात 2 है। इस तरीके से यहाँ पर 1 होगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इसका भी यही हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, जिसके अधिकतम चर के घात अधिक से अधिक कितना हो सकते हैं, 2 हो सकता है, तो वो क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होगा, तो ये आप लोग को फिक्स ध्यान में रखना है। यानी कि द्विघात बहुपद है तो उसमें शून्यकों की संख्या 2 ही निकल सकता है, अधिक से अधिक 2 ही होगा। और त्रिघात में अधिक से अधिक 3 होगा। तो चलिए आप थोड़ा सा एक बात भूल गए हैं, तो उनको भी थोड़ा सा आप बता देंगे। चलिए तो इसमें क्या होगा, इसमें आप इस तरीके से समझ लीजिए, इसको याद तो आपको करना नहीं है, समझ लेना है बस। तो यहाँ पर इसका क्या होगा, रैखिक बहुपद में शून्य का अधिक से अधिक शून्य कितना निकल सकता है, 1, और द्विघात बहुपद में 2 और त्रिघात में 3। तो त्रिघात बहुपद के थोड़ा सा उदाहरण बताते हैं। चलिए त्रिघात बहुपद लिख ही लेते हैं 3 नंबर। चलिए इसको आप लोग देख लीजिए, इसमें भी क्या होगा, इसमें यही है द्विघात, और त्रिघात को लिख लेते हैं, त्रिघात बहुपद। चलिए ये हो गया त्रिघात बहुपद किसको कहेंगे, इसमें भी आपको वही परिभाषा लिख लेना। चलिए इसको याद तो करना नहीं है, बस समझना है। वैसा बहुपद या वैसे बहुपद, वैसे बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात कितना होगा, 2 होगा। चलिए चर का अधिकतम घात 2 हो तो वो क्या आ जाएगा, इसका 3 होगा। यहाँ पर त्रिघात है तो यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा। तो चलिए इसका भी 1-2 उदाहरण देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए इसका उदाहरण एक ले लेते हैं। इसका हो जाएगा मान लीजिए क्या, 4x³ प्लस 3x प्लस 5, ये हो गया। चलिए 1-2 और उदाहरण ले लेते हैं। z³ और प्लस 4z² प्लस z प्लस 1, यही सब क्या होता है, त्रिघात का है। अब मान लीजिए क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर 7 y क्या हो जाएगा, y का घात 3 हो जाएगा। तो ये भी क्या है, त्रिघात बहुपद है। और इसमें देखिए आपको एक चीज़ डाउट आ रहा होगा मन में, कभी आ सकता है क्या, ये जैसे है
एक्स स्क्वायर है यानी द्विघात बहुपद में आपको देख लीजिए एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर 2x + 6 यानी कि एक क्या होगा, अगर स्क्वायर है तो यहाँ पर फिर एक होगा, फिर जाकर अचर पद आएगा। तो ऐसा नहीं है, बीच में अगर नहीं भी रहेगा कुछ भी तो भी चलेगा। यानी कि आप देखिए एक चीज़ भूल गए थे, उसको अभी आप लोग को बता देते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए क्या भूल गए थे, तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, चलिए उसको लिख लेते हैं। रैखिक बहुपद, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है, बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक, चलिए यहाँ पर रूप। तो देखिए रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। कभी कभी परीक्षा में भी पूछ देता है और इसको क्वेश्चन में भी यूज लेते समय आप लोग को इसको लिखना है, कभी इसको लिखना ही है आपको। तो इसलिए आप लोग को देखिए रैखिक बहुपद क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा ax और क्या हो जाएगा +b। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या रैखिक बहुपद कैसा होता है, तो रैखिक में एक चर का घात होता है। तो देखिए ये तो आपको, इसको तो आपको याद कर लेना है, ये तो समझ ही गए होंगे, तो क्या याद करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या आता है, एक्स है क्या है ax + b का मतलब क्या होता है यहाँ पर देखिए। तो इसका जैसे हम क्या लिखते हैं 2x और +4 लिख लिए। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये जो x है तो ये है, और ये जो a और b लिखा हुआ है ये क्या है, ये अचर पद को दर्शाता है। a और b लिखा हुआ है ये अचर पद को दर्शाता है। तो यानी अचर पद यानी जो x स्क्वायर का यानी कि x के जो गुणांक है x का, वही क्या होगा a और b का मान होगा। तो इस तरीके से आपको समझ लेना है। तो रैखिक बहुपद का ये हो गया। तो द्विघात बहुपद का भी देख लेते हैं। चलिए द्विघात चलिए बहुपद, अब आप लोग व्यापक रूप लिख लीजिएगा आगे में। तो यहाँ पर व्यापक रूप इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ax² + bx और +c। चलिए इतना हो गया। आप इसको भी आप इस तरीके से समझ सकते हैं क्या, x² + 2x + 6, यानी ये a और b c ये क्या दर्शाता है, ये अचर पद को दर्शाता है। यानी अचर पद 2 4 6 8 ये किसको दर्शाता है, ये अचर पद को दर्शाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा तो क्वेश्चन बनाएंगे तो खुद ही समझ जाइएगा आप लोग। तो इसी तरीके से ये किसका हो गया द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो त्रिघात का क्या होगा उसको भी लिख लेते हैं। चलिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा इसका, तो इसका हो जाएगा ax² + bx, bx हुआ और बाद प्लस bx + b सॉरी ax³ + bx² और उसके बाद cx और +d। यही हो जाएगा क्या त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तो आप लोग ने इतना समझ लिए तो समझ लीजिए अब आप लोग को चैप्टर बिल्कुल ही आसान हो गया। तो इसमें कुछ आप लोग को याद करना नहीं पड़ेगा और ना ही याद करना है, बस आप लोग समझ लीजिएगा और आगे इसी को चैप्टर में यूज लेना है। तो इससे ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, तो इसलिए आप लोग को इसको भी ध्यान में रखना है। तो चलिए आप जब इतना समझ गए तो आप लोग को चैप्टर में तो आप कुछ है ही नहीं, तो चलिए चैप्टर को भी आप हल कर ही लेते हैं। चलिए यहीं पर बुक में दिया हुआ है 2.1 का यही है, तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। यानी यही जो नीचे दिया है 2.10 में यही आकृति है दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसके बारे में समझना है। तो देखिए इसमें बोलने का कहने का क्या मतलब है इसका, देखिए यहाँ पर क्या px है, px का मतलब आप लोग को समझ ही आया। यानी कि px का मतलब यहाँ पर y है, इसका मतलब क्या है, यानी कि बहुपद में जो दिया हुआ है नीचे ग्राफ, यानी ये आकृति दिया हुआ है ग्राफ का, इसमें से किसका मान निकालना है, px के शून्य के ज्ञात करना है इसमें से। तो देखिए इसमें से px का शून्य किस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं, तो इसमें इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। जो ये ग्राफ दिया हुआ है तो इसमें जो ये रेखा है ये कितने बार x अक्ष को प्रतिच्छेद किया है या कटा है या टच किया है। तो इसमें जितना बार x अक्ष को टच करेगा तो इसमें शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, और उतना बार हो जाएगा। यानी जितना बार टच करेगा या काटेगा उतना ही इसमें px का शून्य हो जाएगा। तो देखिए तो इसमें हमको y से मतलब नहीं रहेगा, x को जितना बार प्रतिच्छेद करेगा और जिस जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, मान लीजिए यहाँ क्या तो उतना शून्य हो जाएगा। तो चलिए इसमें वही देख लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये x का क्या है, ये x ये y अक्ष है, ये x है। तो हमको इससे मतलब है, ये ऊपर वाला से मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये रेखा इसमें कितने बार प्रतिच्छेद किया हुआ है x अक्ष को, तो ये एक बार भी नहीं किया है। तो इसका शून्य की संख्या क्या हो जाएगा, जिसमें एक बार भी नहीं किया तो ये 0 हो जाएगा, सिंपल सा है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा भी
यहाँ पर इसका 0 हो जाएगा। आप लोग समझ लीजिए, इसमें कुछ है नहीं। आप लोग को मान लीजिए एग्जाम में किस तरीके इस तरीके से फिगर दिया रहेगा और इसी तरीके से आपको कुछ लिखना नहीं है, ऑप्शन दिया रहेगा नीचे में, इसी में देखना कितना बार काटा है, उसका आंसर वही हो जाएगा। तो इसमें लिखने का कोई ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ पर देखिए इसमें कितना बार कट किया है, इसमें देखिए हमको वाई से तो मतलब है नहीं, एक्स अक्ष से मतलब है। यहाँ पर देखिए ये कितना बार कट किया है, तो यहाँ एक बार किया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, शून्य की संख्या यानी पी एक्स के शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक बार यहाँ पर किया है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 बार एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद किया है यानी कट किया है। तो ये कितना हो जाएगा, इसका शून्य को एक संख्या इसमें कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस इसमें देखकर आपको आंसर बताना है, ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है बस। और यहाँ पर देखिए इसमें कितना है, इसमें एक बार दो बार कट किया है यानी कि इसमें शून्य को संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसमें 1 2 3 4 बार कट किया है, तो इसमें कितना हो जाएगा, शून्य को संख्या इसमें 4 हो जाएगा। और इसमें कितना बार किया है, 1 2 यानी टच भी करे तो भी उसको हमको गिनती में लेना है, 1 2 और वाइफ से तो हमको मतलब नहीं है 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3। तो इसमें देखिए यानी 6 नंबर में कितना हो जाएगा, इसका शून्य को संख्या 3 हो जाएगा। बस 2.1 हमारा समाप्त हो चुका है। तो देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। तो 2.1 में कुछ खास था नहीं, तो इसको बस इतना ही था। और आगे वाला क्वेश्चन जो 2.2 है उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, इसलिए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कल वो वीडियो आप लोग को आ जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।